हाय गाइस, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ये पता होगा कि जो ड्रोन सेलिंग बिजनेस है इंडिया में बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा जो ड्रोन है वो मार्केट में सेल होते हैं। बट आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो ड्रोन है, ये जो ड्रोन सेलिंग बिजनेस है, इसके पीछे का एक्चुअल में जो कहानी है वो क्या है और किस तरीके से जो ड्रोन सेलिंग बिजनेस है इंडिया में काम करता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो ड्रोन सेलिंग बिजनेस है उसमें कितना रुपए का प्रॉफिट है, किस तरीके से इंडिया में वो काम करता है और क्या आपको जो ड्रोन सेलिंग बिजनेस है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर चाहिए तो किस तरीके से आप पैसा को इन्वेस्ट करोगे, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही चलना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम पे इंडिया में दो ब्रांड का जो ड्रोन है वो मार्केट में सेल होते हैं। सबसे पहला जो ड्रोन है वो है DJI का ड्रोन, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होता है। ऑलमोस्ट 90% जो ड्रोन है वो DJI का मार्केट में सेल होते हैं। दूसरा जो ब्रांड है वो है Xiaomi या MI आप कह सकते हो। MI का जो ड्रोन है कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा सेल होते थे और उसका जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छा था। बट अभी के टाइम पे उसका उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहा और लगभग आप कह सकते हो कि MI का जो ड्रोन है वो इंडिया के मार्केट से जो है गायब हो चुके हैं। तो उसके बारे में हम साइड में रखते हैं और मेन बात करते हैं कि जो DJI ड्रोन है इसका मार्केटिंग जो है अभी के टाइम पे इंडिया में कैसा है और इसके पीछे का जो एक्चुअल में कहानी है ड्रोन सेलिंग बिजनेस का, इसका क्या जो कहानी है वो आप अभी सुनो। तो देखो, इंडिया में ऑफिशियल तरीके से जो मिनी कैटेगरी के ड्रोन है ना वो लॉन्च होते हैं। बट उसके अलावा जो मेविक है, जो AR सीरीज है, ये सारे ड्रोन जो है ऑफिशियल तरीके से इंडिया में लॉन्च नहीं होते हैं DJI की तरफ से। तो मिनी है, मिनी 2 है, मिनी 3 प्रो अभी जो है रिसेंटली आया है। तो ये सारे जो ड्रोन है वो इंडिया में ऑफिशियल तरीके से आएंगे। बट उसमें जो बिजनेस है उसमें आप जो कहानी है वो अभी आप सुनो। तो देखो, इंडिया में जब ड्रोन आता है ना तो उसमें कस्टम ड्यूटी जो है लगाया जाता है। अलग अलग तरीके से वहाँ पे जो टैक्स है उसको ऐड किया जाता है, तभी जाके जो ड्रोन है वो ऑफिशियल तरीके से इंडिया में सेल होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। बट इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम इंडिया का मार्केट का जो ड्रोन प्राइस है उसको अगर कंपेयर करें तो उसमें काफी ज्यादा एक गैप जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लो मिनी 2 ड्रोन का जो प्राइस है वो है इंटरनेशनल मार्केट में 55,000 और वही ड्रोन आप अगर ऑफिशियल तरीके से इंडिया में लेने जाओगे तो वो आपको पड़ेगा 85,000 रुपीज का, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर में चेक कर सकते हो या फिर DJI का जो ऑथोराइज स्टोर है वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि ऑफिशियल उसका प्राइस आप अगर देखोगे तो 85,000 आपको इंडिया में पड़ेगा और वही ड्रोन आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो 55,000 रुपीज में आपको पड़ेगा। और उतना बड़ा एक प्राइस जो डिफरेंस है वो हो जाता है ऑफिशियल तरीके से। बट आप में से काफ़ी सारे लोग अभी बोलोगे कि मिनी 2 है, मिनी है, ये सारे जो ड्रोन है हमने काफ़ी सारे सस्ते में जो है मार्केट में खरीद लिया। तो उसके पीछे का जो एक्चुअल में कहानी है वो ये है कि इंडिया में जितने भी सारे ड्रोन बिकते हैं ना उसमें से 80% जो ड्रोन है वो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ ड्रोन है। इंडिया में ऑफिशियल तरीके से वो जो ड्रोन है वो लॉन्च नहीं होते हैं, बाहर से यानी आउट ऑफ इंडिया से जो है इंपोर्ट किए जाते हैं। दुबई से इंपोर्ट होते हैं, चाइना से इंपोर्ट होते हैं, अलग अलग जगहों से जो है इंपोर्ट होके जो ड्रोन है वो आते हैं मार्केट में, इंडिया के सेल होते हैं। तो अभी ये जो इंपोर्ट है ये दो तरीके से होता है, एक होता है लीगल तरीके से, दूसरा होता है इलीगल तरीके से। ठीक है, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, दोनों तरीके से ड्रोन जो है इंपोर्ट होते हैं मार्केट में और मार्केट में सेल होते हैं। या फिर जो भी बिजनेस इस बिजनेस में है तो उनका कुछ अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो लोग जो है किसी ना किसी तरीके से मार्केट में इंपोर्ट कर देते हैं। हम बात नहीं करते कि कैसे इंपोर्ट होता है, हम बात करते हैं कि मेनली जो है इंपोर्ट होता है। तो मान के चलो DJI का मिनी 2 ड्रोन जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 55,000 रुपीज है, वही ड्रोन इंडिया में ऑफिशियल तरीके से 85,000 रुपीज में मिल रहा है। और वही ड्रोन को आप अगर दुबई से इंपोर्ट करके इंडिया में लाते हो तो आपको पड़ेगा 75,000 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑफिशियल तरीके से आप अगर उसको खरीदोगे तो वहां पे 85,000 रुपीज मिलेगा और इंपोर्ट किया हुआ माल को आप अगर खरीदोगे तो आपको जो है 75,000 रुपीज का पड़ेगा। तो आप कौन सा ड्रोन को जो है खरीदोगे, 85,000 रुपीज का खरीदोगे ऑफिशियली या अनऑफिशियली आप जो है 75,000 रुपीज का खरीदोगे? यही सीन हो जाता है। और ड्रोन जो होता है ना इसमें कोई वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं होता है, ना ही आपको जो ब्रांड है वो वारंटी देता है या फिर कोई भी दुकान वाला आपको वारंटी देता है। तो यही सीन हो जाता है हर एक ड्रोन के साथ में कि ड्रोन को अगर ऑफिशियल तरीके से आप अगर इंपोर्ट
करोगे ऑफिशियल तरीके से DJI अगर इंडिया में लॉन्च करता है तो DJI का जो ड्रोन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वही अगर इंपोर्ट करके कोई दुकान वाला उसको सेल करता है कि तो थोड़ा सा कम प्राइस में उसको सेल कर देता है। तो इसी वजह से जो ड्रोन है वो ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं होते हैं, और इसके और भी कई सारे रीजन है। और इंपोर्ट किया हुआ जो ड्रोन है वो हमेशा इंडिया के मार्केट में जो है बिकते रहते हैं। अभी आप अगर इस बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको हम देखते हैं तो देखो, एक ड्रोन को आप अगर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट ड्यूटी अपना जो सब कुछ लगा के भी आप उसे सेल करोगे ना, तो एक ड्रोन के ऊपर में आप लगभग जो है 10 से 15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क है, और बहुत सारे जगहों से आपको जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये जो इंपोर्ट वाला सिस्टम है इसमें आप बिजनेस कर सकते हो। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरीके से आप रिस्क लेके एक बिजनेस की शुरुआत करो, बट आप नॉलेज के लिए रख सकते हो कि इस तरीके से जो ड्रोन का बिजनेस है वो मार्केट में अभी के टाइम पे चल रहा है। और इसी वजह से आप अगर किसी भी DJI का जो ड्रोन है उसको अलग अलग मार्केट में जाके पूछोगे ना, तो आपको हर एक मार्केट में इसका जो प्राइस है वो अलग अलग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो इंपोर्ट करने का तरीका है सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से इंपोर्ट करते हैं, तो अपने हिसाब से जो प्राइस है उसको भी सेट करते हैं। तो इसीलिए हर एक मार्केट में जो ड्रोन का प्राइस है वो अलग अलग होता है। और अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे इसका जो रिपेयरिंग वाला सिस्टम है, इसका जो पार्ट्स वगैरह है उसके बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सारे पार्ट्स होते हैं ना ड्रोन के अंदर में, सारे पार्ट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, और ड्रोन का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो किसी ना किसी मार्केट में आप जो है उसे एडजस्ट कर सकते हो। बट मेनली दिक्कत आता है ये वाला जो प्लास्टिक वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला जो प्लास्टिक वाला पार्ट है ये अगर डैमेज होता है, खराब होता है, क्रैक होता है, तो उस केस में इसको जो है इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करने के अलावा और एक ऑप्शन जो है बच जाता है, जो कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग करते हैं, वो है 3D प्रिंटर से ये जो ड्रोन का पार्ट्स है इस पार्ट्स को जो है बना देते हैं, ठीक है, और ड्रोन का जो पार्ट्स है उसको सेल करते हैं। यानी ये जो ड्रोन है ये अगर खराब होता है, डैमेज होता है, तो हम 3D प्रिंटर से इसका जो पार्ट्स है उसको बना के ड्रोन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो ड्रोन का पार्ट है वो इंडिया में मिल रहा है। जो ड्रोन है बाहर से इंपोर्ट इसी वजह से होता है क्योंकि सस्ता पड़ता है, ऑफिशियल तरीके से आप खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। और बिजनेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर हमें पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।